मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ कर देती तुम्हारा रिश्ता अबू बकर से। अब्बू बकर को? आर यू किडिंग मी? ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? दादी, जामिल के अलावा आप और किसी लड़के का नाम भी कैसे ले सकती हैं मेरे साथ? और अबू बकर यही है ना जिससे भी मैंने बात की है? हीरा लड़का है, हीरा। जिस लड़की की भी शादी होगी ना इससे, खुशकिस्मत होगी वो। Why are we even talking about this? I'm not able to get you. बात क्यों कर रही हैं इस बारे में मुझसे? ऐसे ही मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा सत्यानाश करा दूं। अरे मैं सत्यानाश क्यों करवाऊंगी तुम्हारा? हेलो। हेलो। हाँ, तू का फोन आई लो ने दिमाग खराब कर देती है मेरा, कसम से। क्या मुझे दो। एक मिनट अम्मी, ईश्वर खाला से बात कराइएगा प्लीज। जी मैं करवा रही हूँ, आप 1 मिनट वेट करें। ये ले, बात करा रही है। मुझे कुछ काम है, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, जल्द आ जाऊंगा। खैर से ये ले, कॉल है आपकी। किसका फोन है? उसी लड़के की। अरे हेलो। अस्सलाम वालेकुम किशोर खाला। देखो जरा, कह रही थी उसी लड़के का। वो अबू बकर ने फ़ोन मिलाया था तो ज़रियाब की उसी से बात हो रही थी, इसलिए कह रही होगी शायद। हाँ तो अबू बकर कहे ना, ये क्या हुआ? उस लड़का, इस लड़का। Guys, what do you think? Wow, the color suits you so much in the cut. Wow, you look so gorgeous. No, I mean like you look fab. Mummy ने suggest किया था ये designer and they have an amazing collection and I know I need to show it to अम्मा. Why कहाँ चली गई माँ? अभी तक तो यहीं पे थी. मम्मी तो कहीं बाहर गई हैं, तुम ऐसे बाहर मत जाना। दद्दू ने तुम्हें देख लिया ना तो हयादारी और बेहयाई का लेक्चर शुरू हो जाएगा, which I'm really not interested to listen at the moment. I agree with that. No one is. So definitely not going there. By the way, I think तुम लोगों के भी dresses कल आ रहे हैं. And the choreographer is coming tomorrow. So dance practice कब से शुरू हो रही है? I doubt we need a dance practice. I think we're born ready, especially me. You do need practice, but we do need practice, okay? We need time. I know you're ready, but where are Zamil and your friends? Are they ready? और तुम्हारे दोस्त अगर नहीं ready हो तो बुलाओ ना उन सबको. All the cousins, we need a big team. My dear sister, don't worry. Woohoo! Look at the fall. बस मैं ये चाहता हूँ कि बाद में तुम कभी मुझे जताओ मत कि कैसी बातें कर रहे हो जामिर? क्या ही जताया आज तक मैंने तुम्हें? पता नहीं क्या हो जाता मुझे। Bill, come on. I know what's getting into your head. The isolation. इसलिए तो कह रही हूँ normal हो जाओ. Let's start hanging out like we used to hang out. Let's just be normal. Paddle clothes and कल से dance practices भी शुरू हो रही हैं. एक तो तुम्हारी डांस प्रैक्टिसेस। जामिर, please ना, उठ जाओ वो कहा. Okay. What is this zombie mode that you are in lately? अच्छा चलो ठीक है, I'll come to the dances. It's really good. Just have a hint of strawberries that you don't like. That's good. Try it. ये क्या है? don't know whose car is this. शकूर भाई से पूछते हैं. शकूर भाई. शकूर भाई जी, गाड़ी किसकी है? वो दादी जी के गेस्ट आए हैं, जुम्मा पढ़ने गए हैं। चाबियां देकर नहीं गए? नहीं, चाबी मुझे दे के नहीं गए। अच्छा ठीक है, जाएं. अब क्या? Let me figure this out. अब फरियाल की शादी पे तुमने अबू बकर को साथ लेकर आना है। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं किशोर खाला, जैसा आपका हुक्म। आपकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकती। दद्दो, आप कोई गेस्ट आए हुए हैं, खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है रास्ते में.
ये तुम्हारे सामने तुम देख रही हो ना, ये है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीती रहो। आप खुद ड्राइव करके आई हैं? नहीं बेटे, अबू बकर आया। मैं वो जुम्मा पढ़ने गया है, आ जाएगा। जुमा पढ़ने गया है, फिर तो काफ़ी देर बाद आएगा ना। रामिल ने असल में अपनी गाड़ी पार्क करनी थी, कीस भी नहीं देके गया। चाबी तो उसके पास ही होगी। आ जाएगा थोड़ी देर में, आ जाएगा, कोई बात नहीं। तुम जामिल से कहो उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दे। नहीं तद्दो, जामिल अपनी जगह पे गाड़ी लगाएगा ना। तो मैं कर देती हूँ ना उससे फोन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जुमे के दौरान उसे तुम्हारा फोन जाएगा, वो तो परेशानी में भागा चला आएगा ना। कहा ना, आ जाएगा। आपकी ये वाली पोती मुझे सबसे अच्छी लगती है। कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी निकली है। सबसे ज्यादा परेशान भी यही करती है माँ बाप को। ठीक हो जाएगी किशोर खाला, बच्ची है। लगता तो नहीं। हबीब और शमसा तो इससे कुछ कहते ही नहीं। मैं ही बोलती रहती हूँ और बुरी बनती हूँ। गाड़ी वाला तो जुमा पढ़ने गया हुआ है। ये तो मसला हो गया। वेट हो रहा है, पार्ट ना बाहर भी लगानी है। अब तो उसकी शादी की उम्र है। तुम उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? देखो भला, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हर वक्त कहती रहती हूँ उसको किशोर खाला, पहले इंजीनियरिंग करनी थी, फिर मास्टर्स करना था, फिर नौकरी हो गई, अब एमफिल करना है। माशा मानता ही नहीं, टाल मटोल करता रहता है। अल्लाह ने ना तुम्हें बहुत लायक औलाद अता की है। नजर बद से बचाए। लायक और फर्मा बरदार। और ये सब तुम्हारी नेकियों और तुम्हारे सब्र का अजर है। सब्र और नेकी। और मैं अल्लाह मेरे गुनाह ही माफ कर दे तो बड़ी बात है किशोर खाला। अजर की मंजिल तो कभी नहीं आएगी शायद। ऐसे कोई अमल ही नहीं किए मैंने। ऐसे नहीं कहते हैं खुशबख्त। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम खुशबख्त बहुत सोच समझ के रखा था। आज अब्बा की कोई बात ना कीजिएगा किशोर खाला। मेरा दिल पहले ही बहुत बोझल है। चाबी भी नहीं छोड़ के गया, वरना गाड़ी में हटवा देती हूँ। नो वियर्ड सिचुएशन यार। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी आपकी है? जी मेरी है। आप हटा देंगे प्लीज, हमने गाड़ी पार्क करनी। श्योर। ये कौन है? लता की पसंद है मेरे। Are you kidding me? ये Oh, stop pointing at him. He's looking at us. Don't. दत्ता को ये पसंद है मेरे साथ। गाड़ी पीछे करो। पीछे करो। You have to share the context of this conversation. Jealous, huh? साहब जी,
चाय या और कोई चीज़ लाऊं आपके लिए? नहीं, शुक्रिया। हमारा ज़माना अच्छा था, खुशबख्त। बड़े छोटे का लिहाज था, कोई आँख में शर्म हया थी। एक दूसरे का एहसास करते थे लोग। अब तो सब कुछ और तरीके से हो गया है। तो मुंह से बात निकालते हुए डर लगता है, पता नहीं किस बात पर बच्चों के माथे पर बल आ जाए। नहीं नहीं किश्वर खाला, अभी भाई तो कितने अच्छे हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हबीब से गिला नहीं है मुझे। फरमा बरदार है, बहुत एहसास करता है मेरा। पर बच्चियों को उसने दीन की तालीम नहीं दी, कुछ सिखाया नहीं, पहनने ओढ़ने का ढंग भी ना बताया ठीक से। हमारे खानदान में तो अब जब ये बातें मैं उनसे करती हूँ ना, यूं लगता है जैसे दीवार से सिर टकरा रही हूँ। कभी कभी तो अपना आप बेवकूफ लगने लगता है। बस दिल चाहता है कि चुप रहूं, लेकिन क्या करूं, चुप नहीं रह सकती। कहना तो खानदान के बड़े होने के नाते मेरा फर्ज है ना, अमल उनका नसीब। इंसान हमेशा अपने असल की तरफ लौटता है किश्वर खाला। आपका खमीर अच्छा है, आपकी नस्ल कैसे भटक सकती है। गुमराही का तयन अगर खमीर से होता ना, तो नबियों के यहाँ नाफरमान औलादे ना होती, अजाब ना आते। बस बुरे वक्त से डर लगता है, बुरी घड़ी से डर लगता है। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, खुश वक्त कोई ऊंच नीच हो गई तो देखो तकलीफ तो मेरे बेटे को होगी ना। अल्लाह ना करे किश्वर खाला, अल्लाह हबीब भाई को अपने बच्चियों का सिर्फ सुख दिखाए। आमीन। आमीन। लो, खाना आ गया, लेकिन अबू बकर नहीं आया। जुमा तो हो गया होगा ना? जी हो गया होगा। वो तो नीचे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जुमा है ना, सूरह कहफ पढ़ रहा होगा। मैं बुलाऊं ना? नहीं, उसे करने दो तिलावत। कभी कभार तो इस घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जो ऐसा तोहफा देकर जाए। सुबह से दद्दा ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, जुम्मा है, कोई नाच गाना नहीं होगा, तो जुम्मा खत्म हो गया। अब क्या के यहाँ बैठ के क्या करें? जी कुछ करो ना। बाहर बंदोबस्त किया मैंने इसका, दोबारा करके आती हूँ। आप बाहर जाके फिर देंगे, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। जी जरूर। सीरियसली। अबू बकर को भी अंदर ही ना बुलवा लें किश्वर खाला, तिलावत तो खत्म हो गई होगी, तकल्लुफ में वहीं ना बैठा रह जाए। अरे तकल्लुफ किस बात का, अपना घर है उसका। जाओ अबू बकर साहब को बुला कर लाओ, उनसे को खाना लग गया, अब आ जाए। उन्हें तो जरिया बाजी ने बाहर लॉन में भेज दिया। लॉन में भेज दिया? क्यों? वो उन्हें डांस की प्रैक्टिस करनी थी ना। डांस प्रैक्टिस के लिए तिलावत करने वाले को बाहर भेज दिया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं किश्वर खाला, आप कहाँ जा रही है? आप बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपके जाने की। वो उसने कुछ बुरा नहीं माना होगा, बाहर बैठे अंदर बैठे क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ वक्त उसने बुरा मनाया हो या ना मनाया हो, मुझे बहुत बुरा लगा है। तुम आओ ना मेरे साथ, जरा देखूं बच्चे को कहाँ बिठाया। आओ। जी।
वो बच्चा यहाँ बैठ के कुरान पढ़ रहा था और तुम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। अच्छा, ओह, तो वो मैंने तो बहुत पोलाइटली बात किया उससे। हम रिहर्सल्स कर रहे थे तो कहा कि हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है, आप बाहर चले जाएं। नाचना ही था ना, थोड़ा इंतजार कर लेते, वो पढ़ लेता फिर नाच लेते। हद होती है वैसे। चलो बताओ मुझे, कहाँ बैठाया है उसको? दत्ता ने ना नाक में दम कर दिया। कह भी रही थी डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते, यहाँ पर तो प्रैक्टिस की भी जगह नहीं मिल रही है। Have some water and come back. ईश्वर खाला, मैं अंदर ही आने वाला था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। किस लिए? नहीं, उन लोगों ने तुम्हें अंदर से उठाकर यहाँ भेज दिया। नहीं ईश्वर खाला, एक्चुअली यहाँ ज़्यादा सुकून है। मैंने आराम से बैठ के कुरान भी पढ़ लिया। आप परेशान ना हो। मैंने तो डांटा है जरिया आपको, इसे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से उठाने की? खाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, उसने रिक्वेस्ट किया और मैं बाहर आ गया। इतनी सी बात है, आपको इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नई नस्ल है ना, इन्हें ना तो दीन की कदर मंजिलत है और ना ही दीन पर अमल करने वालों की। क्या करें? वैसे तो मैं भी इसी नस्ल का हिस्सा हूँ। न जाने आपने मुझे बड़ा क्यों बना दिया। तुम और ही तरह के हो अबू बकर, तुम्हारी तरबियत खुशबख्त ने की है। और बेटा, तुमने खुशबख्त की तरबियत का हक अदा कर दिया। आओ आओ, खाना खाए। आ जाओ, चलो खाना जाके लगाओ। जी। कार्ड्स बन गए थे तुम्हें? हाँ, आज कल बस इसी की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी, क्या हुआ है? बात सुने मेरी, फोन बंद करें, बात सुने। क्या बात क्या हुई है? नहीं। अच्छा, लेट मी जस्ट कॉल यू बैक। हाँ, 5 मिनट में कर रही हूँ ना। ओके, बाय। क्या हुआ है? दत्तू ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट किया, इतनी रूडली बात की है मुझसे। हुआ क्या है, बताओगी भी? मैं और मेरे दोस्त हम नीचे लाउंज में आए डांस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ वो जो आंटी है ना, जिनका बेटा होता है, साथ आता है, वो बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बहुत पोलाइटली कहा कि आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ ऐसे ही बात पता चली है, उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने आके मुझसे इतनी रूडली बात की। जामिल भी बाहर खड़ा हुआ था, सब देखते रहे और उन्होंने इतनी बदतमीजी की है मेरे सामने। बेटा, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, हमारे बाबा समझाएंगे उन्हें। नहीं, दिस इज़ फेयर, आपको अभी उनसे बात करनी होगी। मेरे सारे दोस्त थे वहाँ, आई फील सो डिसरिस्पेक्टेड। जामिल भी था, आपको पता है जामिल कितना डिप्रेस्ड है आजकल, इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर आई हूँ। अब वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? चलें आप अभी बात करें, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, करते हैं चलिए। बात। काम डाउन प्लीज। No, I can't calm down. She's just driving me nuts every day. क्या करती हो तुम? कुछ लो ना, तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। किशोर खाला, नहीं मैं इतना ही खाती हूँ। अरे इतना क्या, तो मैं कौन सा तुम्हारी खाना- प्लेट भर रही हूँ? नहीं, ये खाना पड़ेगा। तुमने क्यों हाथ रोक रखे? खाला, मैंने बहुत लंबी ड्राइव करनी है। अब आप इतना खिलाएंगी तो मैं वापस ड्राइव कैसे करूँगा? और वैसे भी मैं भी अम्मी की तरह कम ही खाता हूँ। तुम्हारी ना उम्र है खाना खाने की। अगर इस उम्र में नहीं खाओगे तो क्या हमारी उम्र में खाओगे? शमसा, खुशबख्त से मिलो। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो। माँ जी, आपने इसके दोस्तों के सामने इसको डांट दिया, आप बाद में कुछ कह देती। बहू, अबू बकर वहाँ लाउंज में कुरान पढ़ रहा था और जरियाब ने जाकर उसे उठा दिया कि उसे वहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। कोई कुरान पढ़ रहा हो उसे कोई यूं उठाता है? हाँ, मगर फिर भी इसके
दोस्त सारे वहां मौजूद थे, बाद में भी हो सकती थी ये बात। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? हाँ, गलती मेरी है। मुझे वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि उनकी वहाँ पे मसरूफियत है तो मैं वहाँ पे बैठता ही नहीं। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची, और मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से खाना खाएं, मैंने खामखा में डिस्टर्ब किया। चलो, तो तुम भी इतना ओवर रिएक्ट करती हो, खामखा मुझे भी गुस्सा दिला दिया। अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारी दादी की इस तरह से मैंने बेइज्जती की मेहमानों के सामने। अब मैंने क्या कर दिया है? अगर वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो चंद मिनट वेट नहीं कर सकती, या कहीं और जाके कर लेती हैं अपनी प्रैक्टिस। हमारी दादी की बात भी बिल्कुल ठीक है। मम्मी, एक तो आई डोंट गेट यू एट ऑल, यू नो। कभी आप इधर होती हैं, कभी उधर। आप क्यों गई थी वहाँ? मेरे पे हाथ पे बात करने ना, मुझे ही बातें सुना रही हैं। क्या सुना रही हूँ मैं? जाओ अब जाके करो अपनी नहीं हो practice। सकती अब कोई प्रैक्टिस, अब चले गए प्रैक्टिस करो। वाह, अकेली करूँ ना मैं प्रैक्टिस? खाला, आप मुझे चावल दे रही थी? हाँ हाँ, ये लो। मम्मी को मैं वहाँ इसीलिए लेकर गई थी ताकि वो मुझे डिफेंड करें। तो दादू को ही डिफेंड करने लग गए। They all are acting as if I have committed a crime. दादा को ज़्यादा ही फेवर नहीं कर रही इस लड़के को? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आता रहता है वो, कभी अंदर बैठ जाता है, कभी बाहर बैठता है। क्या करता क्या ये? How would I know? And why would I know? I don't know. I have seen him somewhere. यहीं देखा होगा। हर 1-1.5 महीने बाद आता रहता है अपनी अम्मी को लेकर। अम्मी उसके अंदर बैठती हैं, खुद बाहर वेट करता है। No, I have seen him somewhere else. सामिल, तुम बॉदर भी क्यों हो रहे हो? देखा भी होगा, so what? He's a nobody. Nobody. And still, your dada likes him for you. Dada has some weird choices. I've never liked them. मुझे उनकी कोई चीज़ कभी पसंद नहीं आई। क्या नाम क्या है इसका? अबू बकर, I mean पूरा नाम। सामिल, उसका जो भी नाम हो, मुझे क्या, जो भी हो, I don't care. खुदा हाफिज़ बेटा। Would I overheard you? Excuse me. कि क्या है? मम्मी ये शादी का इनविटेशन है। हम लोग यहाँ आए हुए थे तो जरिया ने नहीं दे दिया। चलो ठीक है, डाक से भेजते तो शायद मुझे मिलता ही नहीं। वैसे भी मुझे इनविटेशन की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो किश्वर खाला का कहना ही काफ़ी है ना। I don't like this guy. What? ये अबू बकर है। Are you still stuck there, Samil? तुम दे रही थी ना उसे कुछ? वेडिंग कार्ड दे रही थी। दद्दा ने कहा था पोस्ट कर दो, मैंने कहा आया हुआ है तो अभी दे के फारिग करूं। Okay. So he is that important for your dada. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, रुक जाइए, खोलो।
नहीं, अगली बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बाहर उतार दिया करूंगा और फिर जब आप कहेंगी तो आके ले जाऊंगा। वतन तो है, आई मीन क्लोज भी हैं। काफी देर से उनको आते हुए देख रही हूँ। कम आते हैं पर आते जरूर हैं। पता नहीं रिश्ता क्या है, आई मीन डोंट नो, कजिन्स हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, या मे बी भांजी भतीजी हैं कोई, पता नहीं। खफा हो गए हो? नहीं, मेरी वजह से किसी को मुश्किल हुई है, तकलीफ पहुंची, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। I didn't say that you're lying. I gotta go. I'll take you around. Where's my phone? छोटी उम्र में नादान होती हैं बच्चियां। उनको पता नहीं होता क्या कहना है, कब कहना है। और ये ज़रियाब तो जरा जज्बाती भी है, लाडली है ना। जिन बेटियों को बाप लाडला रखते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी किस बात से किसके माथे पे बल आ जाएगा और किसके दिल में मैल। अभी आप मुझे क्यों वजाहतें दे रही हैं उन लोगों की? मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अलबत्ता खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मेरी वजह से किश्वर खाला को इस किस्म की सिचुएशन फेस करना पड़ी। मैं छोटी गैरत और मना में यकीन नहीं रखता अम्मी। छोटी छोटी बातों से मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आता। एक तो तुमसे कुछ छुपता नहीं, ऐसे कैसे झांक लेते हो माँ के दिल में? वैसे ही जैसे आप देख लेती हैं, आप भी तो सब जान जाती हैं। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। आपको गज़ल सुनाता हूँ मेहदी हसन की। फिक्र ना करें, मैं खुद नहीं गाऊंगा। So did your choreography work out then? या मैनेज जो सब कुछ चल रहा था उसके बीच में। ये माँ जी किधर है? आई नहीं अभी तक? 2 बार रुबीना को भेजा था, उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है। भूख नहीं है? हम्म। ये जुमला वो तब कहती हैं जब वो नाराज हो। क्या हुआ आज? पापा, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट कूल। मेरी शादी हो रही है और ऐसा कौन सा शादी वाला घर है जहाँ पे नाच गाना नहीं होता? अब उन्हें इस चीज पर भी एतराज है। यू नो, दिस इज रियली अनफेयर। वो खुशबख्त आपा आई थी अबू बकर के साथ। वो लाउंज में बैठा हुआ था, जरियाब ने उसे वहां से उठा दिया, कहा कि हमारी डांस प्रैक्टिस होनी है यहाँ, आप कहीं और जाके बैठ जाए। बस इसी बात पे नाराज है वो। मैं देखता हूँ। देखता हूँ, आई मीन ही नीड्स टू ऑलवेज वेरीफाई फ्रॉम दद्दो पहले। हमारी बात पे यकीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। आप खाना नहीं खा रही? हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ आपकी भूख को? तुम जाओ ना, खाना खाओ आराम से। थके हुए आए हो, नहीं भी होती इंसान को कई दफा भूख। माँ जी, मुझे पता है आप नाराज हैं। घर में घुसते ही बीवी ने और बेटियों ने कान भर दिए। मेरे कान बिल्कुल नहीं भरे, मैं एक कान खाली रख कर आया हूँ आपके पास। आप बताएं क्या हुआ? अबू बकर और उसकी माँ आए थे। मैं और तुम्हारी मामा सोच रहे हैं कि
तुम्हारी और सरियाब की हम कोई एंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं इससे पहले कि तुम लोग बाहर जाओ। एंगेजमेंट? हम देर आपके घर डिनर पे गए थे। जब उसके पेरेंट्स ने हमें फरियाल की शादी का कार्ड दिया तो उन्होंने तुम दोनों की बात की। कह रहे थे क्यों ना जाने से पहले तुम दोनों का फॉर्मली रिश्ता कर ले, यू नो, मेक इट ऑफिशियल। क्यों? कोई ट्रस्ट इश्यूज है? दैट्स वियर्ड। कोई मसला है उन्हें? नहीं, कोई मसला तो नहीं है। बेटियां हैं उनकी, लोग पूछते होंगे उनके बारे में, प्रपोजल्स आ रहे होंगे। सर आपने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अब बेटा वो हर बात तो नहीं तुमसे करेगी ना। बच्चियों का कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है हबीब। माँ बाप नमाज कुरान पढ़ेंगे तो ही बच्चियों को दीन की अहमियत का अंदाजा होगा ना, एहतराम और अदब करना सीखेंगी। बस माँ जी, नमाज का वक्त नहीं मिलता, कारोबार के 100 झंझट होते हैं। न तुम्हें वक्त मिलता है ना शमसा को वक्त मिलता है, तो फिर बच्चियों को दीन के बारे में कौन बताएगा? ब्याने वाली उम्र हो गई है, मैं कह कह कर थक गई हूँ, लेकिन उन्हें तो बुनियादी चीजों का ही पता नहीं है। सीख जाएंगी माँ जी, सीख जाएंगी। कैसे? कौन सिखाएगा? ससुराल वाले? तरबियत का वक्त तो गुजर गया हबीब, अब तो शादी का वक्त है। शादियों के बाद तरबियत नहीं होती, शादियों के बाद तरबियत का नतीजा आता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप आकर खाना खा लें प्लीज। आज प्लीज, थैंक यू। बात करना, लेकिन मैं करता हूँ, मेरा वादा है आपसे, आप चलिए। मामा राइट नाउ मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मेरी लाइफ, मेरा करियर इतना बड़ा मैस है, मैं वो सब सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? को पहले भी कहा था कि कोई बात नहीं अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। I mean, we are here for you. मेरा पूरा बिजनेस बड़ा है, अगर तुम कुछ ना भी करो तब भी सब कुछ तुम्हारा है। Don't need to worry. If you think this helps, then thank you so much. But for your kind information, मेरे सारे दोस्त आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और मैं यहाँ बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये सब कुछ सॉर्ट करने थे, एंगेजमेंट की भी बात कर लेंगे। अरे इट्स ओके जामिल, इतना स्ट्रेस मत लो। हमने अभी तक कोई बात कमिट नहीं की। हम उनको कह देंगे कि अभी एंगेजमेंट की जरूरत नहीं, बस इट्स ओके, रिलैक्स। कोई और बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आजकल कौन सी वीडियो गेम्स एज कर रहे हो? जामिल, जी, वीडियो गेम्स? कुछ खास नहीं, वही बस यूजुअल। आ जाए माँ जी, प्लीज आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। शमसा, माँ जी को सर्व करो। जी जी, रुबीना, माँ जी के लिए गरम गरम रोटी लेके आओ। यार आप लोग खाओ ना। भूख नहीं है मुझे तो अब। तुम्हारी भूख को क्या हुआ? भाई जो आपकी भूख को हुआ था दद्दू। सालन डाल दो शमसा।
जो आपका मूड खराब हो जाता है ना, वो अपनी तैयारी दे दो। अच्छा हटो, गिराओगी मुझे क्या? क्यों गिराऊंगी मैं आपको? पीछे हटो ना, खाना खाने दो अब। चलें खा लो। डालूं मैं सालन आपको? मैं डाल के देती हूँ। अच्छा चलो बस जाओ। डाल दूंगी। और ले खाए, मेरे हिस्से का भी खाओ। खा लेना, खाने तो दो। आप नाराज हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी प्लीज खा ले, मेरा पेट जो है अब बढ़ के मार रहा है। I have decided to improve my behavior. I'll reappear. What? Seriously? You're gonna reappear? Oh my god. Who made you decide this? Abu Bakr. सामिल, मेरा दिमाग फट जाएगा। अबू बकर, I mean, I kept begging you, your parents kept begging you, all your friends kept asking you, but you decided because of Abu Bakr. I guess I just needed a rival to change my mind. And that rival is Abu Bakr. Samir, क्या हो गया तुम्हें? Are you insane? Look at you, Samir. You're Samir. It's just Abu Bakr. देखो मुझे, मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हारे अलावा कोई और नजर आता है? नहीं। कोई अबू बकर नजर आता है? नहीं। It's just you. I'm just yours. I'll always be just yours. Stop being anemic. There are people around. But seriously? शुक्रिया करूं उसका या तुम्हारा सर फोड़ूं? We'll decide later. चलें? Okay, I'm quite happy about this. Finally convinced. हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मेरे पास आया करो तो सलाम दुआ लिया करो। ये हेलो हाय क्या होता है? किस किस्म के कपड़े पहनकर घूमती हो तुम? कुछ थोड़ा बहुत लिहाज, कोई शर्म होनी चाहिए। जिम से आ रही हूँ एक्सरसाइज करके। गरारा पहन के जाती। घर में मर्द मुलाजिम है, देखो जरा, वो तुम्हें इस तरह से चलते फिरते देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? दादी, एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचें, और अगर सोचते भी होंगे तो आई डोंट केयर। जरिए आप, तुमने तो फैसला कर लिया है कि मेरी बात को एक कान से सुनोगी और दूसरे कान से निकाल दोगी। बिल्कुल। बस फिर मत आया करो मेरे पास, मुझे तुम्हारी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, ठीक है, फिर जब याद आएगी ना मेरी यहाँ कोई काम पड़ेगा तो मुझे बुलाइएगा मत। नहीं बुलाऊंगी। पक्का? पक्का। अच्छा, वो लड़का क्या करता है? कौन सा लड़का? वही लड़का वो जिस औरत के साथ आता है। खुशबख्त है उसका नाम। मैं कितनी बार दोहराऊंगी तुम्हारे सामने? सॉरी, खुशबख्त आंटी, खुशबख्त आंटी। खुशबख्त आंटी का बेटा क्या करता है? वो माशाल्लाह से इंजीनियर है। ये इंटीरियर्स इनमें किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। कोर्सेज के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता है। तुम्हें अच्छा लगा ना? इसलिए नहीं पूछ रही कि अच्छा लगा, वैसे पूछ रही हूँ। आपने कभी बताया नहीं कि वो हार्वर्ड गया हुआ है, और हुलिये से तो जी। अच्छा बस, उसके बारे में कोई गलत बात ना करना। हजारों में लाखों में एक है वो लड़का। ये जो तुम्हारे जामिल शामिल दादी, है ना? जामिल के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे बदतमीजी। कंपनी देने आई थी आपको, लेकिन आपने तो मूड ही खराब कर दिया। जा रही हूँ मैं, बाय। ओह गॉड,
जी I'm gonna miss you so much. Why? मैं अमेरिका थोड़ी जा रही हूँ, कराची में हूँ, तो तुम जा रही हो हमसे। हाँ बट ऐसे तो नहीं मिलोगी ना मुझे यूं लेटी हुई खाना खाते हुए टेरेस पे और लॉन्स में। Well, technically मैं 2 गलियाँ छोड़ के रहती हूँ, तो मुझे जब मिस करो आ जाना। वैसे वेट जी एक बात वैसे ही करनी थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जामिल का क्या सीन? क्या सीन? Is he into drugs? नो Well, then you need to check on him because he is.